साक्षी दिल्ली न्यूज। दोस्तों 101 रुपये देके 2.25 लाख फ्रॉड में फंसे हमारे पास जो लोग बैठे हुए हैं, 101 रुपया दे के बदले 2.25 लाख रुपया फ्रॉड में इनके क्रेडिट कार्ड से पैसे गायब हो गए। 101 रुपया इनको एक गाड़ी चाहिए थी शादी के लिए और अपने दोस्त की शादी के लिए गाड़ी चाहिए थी, तो उन्होंने ऑनलाइन कोई गूगल में जाके सब चेक किया, फिर कॉल किया, कोई महादेव कार करके एक वेबसाइट थी कार रेंटल, उन्होंने उनसे बात किया तो उसने इनको तुक्का मारने के लिए 100 रुपये एडवांस, 101 रुपये एडवांस देने बोला और 101 रुपये एडवांस देने के बाद उनको एक ऐप डाउनलोड कराया, क्या कराया। और हर बार की तरह लोगों को पता है कि कोई भी अनजान ऐप डाउनलोड नहीं करना, फिर भी लोग करते हैं। आप अगर एक ऐप डाउनलोड करते हैं किसी अनजान आदमी से तो वो आपका पूरा फ़ोन जो है उसके कब्जे में हो जाता है और वो आपके उस पर OTP भी आएगा, वो देख लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा वो OTP देख रहा है। आप बोलते रह जाओगे मैंने OTP नहीं भेजा, मगर वो OTP भी मिल जाएगा। वो ऐप जो है पूरा जो है उसका एक डुप्लीकेट बन जाता है और वो सामने वाले के पास जाता है। यहाँ तो एक बात हो गई है कि एक आदमी साइबर क्राइम में आज नहीं, रोज़ हर किस्म के कोई ना कोई बात आती है कि भाई ऐसा साइबर फ्रॉड हो गया, वैसा हो गया, मिलिट्री बन के फ्रॉड किया, बेचने के बहाने में फ्रॉड किया, आज इनको कार रेंटल के नाम पे फ्रॉड किया। दूसरी एक तकलीफ आती है कंप्लेंट की। अभी साइबर का क्राइम ने एक रूल बनाया कि 10 लाख के नीचे वो क्राइम जो बांद्रा में है वो क्राइम की जो है कंप्लेंट नहीं लेंगे। तो भाई क्यों नहीं लेंगे? अभी आप चाहते हो कि 10 लाख रुपया जो पब्लिक का जाए उसके बाद आपके पास है। वो कहते हैं कि पुलिस स्टेशन जाइए। हर एक पुलिस स्टेशन में एक साइबर सेल बनाया, मतलब एक ऑफिसर को बिठा दिए और साइबर भी कैसा, साइबर सेफ बोलते हैं भाई, उधर इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, ऐसे साइबर बोलते हैं। वहाँ पर पुलिस स्टेशन में आप जाइए साइबर सेल में, आपको लगेगा कि भाई एक किसी को कोने पे कुर्सी दिखा के बिठा दिया है, कोई ना कंप्यूटर बराबर है, ना लैपटॉप है, ना वाईफाई है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो बंदा बैठा है। अब प्रॉब्लम एक आती है, अब वो बंदा बोलता है कहाँ क्राइम हुआ? तुम्हारे घर पे क्राइम हुआ, नीचे हुआ, ऊपर हुआ, किधर हुआ? अब ये न्यूज़ को, ये जो हमारा जो इंटरव्यू है, आप इसको दो किस्म से देखिए। एक तो फ्रॉड के साथ है, वो तो सबको मालूम है, मगर फिर भी लोग गलती करते हैं। दूसरा कि पुलिस फ्रॉड होने के बाद एक से तो वो हैकर दे देता जो पैसे लेके, एक तो पैसे की तकलीफ, ऊपर से दूसरा जो है पुलिस की तकलीफ के पुलिस जो है कैसा टेबल टेनिस खेलती है कि ये मेरे जुडिक्शन में नहीं आता, अरे ये तो इंटरनेट पे फ्रॉड किया, हवा में फ्रॉड किया है। अब क्या ये मैंडेटरी है कि वो जगह बतानी पड़ेगी कि ये जगह पे, तो ये लॉजिक रहेगा, आदमी परेशान रहता है। बात करते हैं इनसे। भाई आपका नाम? गुफरान अंसारी। जी गुफरान में क्या हुआ था आपके साथ? एक्चुअली ना अपन दो हिस्से में बात करेंगे, एक फ्रॉड की बात करेंगे और दूसरा पुलिस की तरफ से जो बात करेंगे। एक्चुअली ना 6 तारीख के दिन में मेरे को है ना, मेरे दोस्त फैसल मंसूरी, ये भाई है मेरे दोस्त है, उन्होंने मुझे कॉल किया 2 बजे के करीब कि मुझे है ना एक कार बुक करने का है, उसका 101 रुपये का पेमेंट करने का है। तो मैंने पेमेंट करने के लिए ना इन्होंने मेरे को पूछा कि भाई करोगे क्या? फ़ोन पे ही बात हुई ना आपकी, के साथ में थे? फ़ोन पे। ठीक है। इन्होंने बोला कि भाई मुझे एक पेमेंट करने का, ज़रा आपके कार्ड से कर दो ना। तो मैंने बोला ठीक है, पेमेंट करना है तो भेज मेरे को डिटेल। तो इसने मेरे को है ना एप्लीकेशन भेजा, इसने व्हाट्सएप पे महादेव कार रेंटल करके एप्लीकेशन। अच्छा, उसका एप्लीकेशन था वो? इसने भेजा मेरे को। अच्छा, महादेव कार रेंटल करके एप्लीकेशन है, उन्होंने भेजा ये इसने, फैसल मंसूरी ने। तो मैंने एक्सेप्ट किया, डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद है ना कार्ड डिटेल डाला, कार्ड डिटेल डालने के बाद CVV डाला। CVV डालने के बाद है ना पेमेंट होने के लिए स्क्रॉल होता है ना, स्क्रॉल हुआ, 1 मिनट का टाइम लेता है, तो वो डिक्लाइन हो गया उधर पेज पे, ना OTP आया। कितने रुपए का पेमेंट था? 101 रुपये का। वो इंटरेस्टिंग बात है बॉस, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि एक तो ऑनलाइन सब बात करते हैं गवर्नमेंट, और 101 रुपये के पेमेंट में 3.25 लाख रुपया कट जाता है। बहुत आदमी तो डरेगा भाई फिर कभी ऑनलाइन पेमेंट करने। उधर पेज में ना 101 रुपये ही दिखा रहा था और वो स्क्रॉल होके है ना डिक्लाइन हो गया उधर 2 बजे के। तो आपको 101 में गाड़ी देना था? कंफर्मेशन के लिए बोले। कंफर्मेशन। अच्छा, अभी आप बताइए कि आप और उस गाड़ी, वो महादेव कार रेंटल जो एक अनजान, तो मेरे ख्याल से फेक नाम होगा, क्या था उसमें, क्या डील हुई थी? मुझे शादी के लिए गाड़ी बुक करना था ना। आपकी शादी? नहीं, मेरे फ्रेंड की शादी के लिए। ठीक है। तो उसने बोला कि जो गाड़ी है, मैं पूछ रहा था, उसका पेमेंट करने के लिए 101 रुपये कन्फर्म कर दो, बाकी पेमेंट गाड़ी आने के बाद। कितने में बात हुई थी? 4000 में। 4000 में बात हुई थी। उसने बोला 101 रुपया भेज दो। हाँ। और अमाउंट भी ऐसा बोला, आपको लगा हाँ यार 101 रुपया है। हाँ, तो आप पूछे नहीं कैसे भेजने का? उसका ड्राइवर खुद लेके आएगा मेरे एड्रेस। नहीं, पेमेंट कैसा, 101 रुपया कैसे भेजने का? मैं बोला डेबिट कार्ड से करता हूँ, पहले मैं 3 बार ट्राई किया डेबिट कार्ड से मेरे। आपके डेबिट कार्ड? हाँ।
नहीं हुआ, फिर कैंसिल हो गया। तो क्यों नहीं हुआ आपके उससे कैंसिल? क्या reason नहीं, हुआ? पेमेंट कैंसिल हो गया। क्यों हुआ? वो रीज़न तो बताया नहीं, प्लीज़ ट्राई अगेन लिख के आया। हाँ, फिर मैंने वापस कॉल बैक किया उनको, वो बोले सर डेबिट कार्ड से नहीं होगा तो आप क्रेडिट कार्ड से ट्राई कीजिए। फिर मैंने इनको बताया। शायद उसके, अच्छा जब डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर रहे थे वही वेबसाइट पे कर रहे थे? सेम। हाँ, तो उसने ब्लॉक करके रखा होगा, आप समझ रहे हो। उसको मालूम है कि आदमी के पास क्या होगा, बैंक में कितना आएगा। हाँ, ठीक है। फिर मैंने इनको बताया क्रेडिट कार्ड के लिए कि 100 का पेमेंट कीजिए ज़रा, तो होता है तो ठीक है। फिर इन्होंने ट्राई किया एक बैंक से, उससे नहीं, भी तुम आप पूरा नहीं बता रहा। आपने वो ऐप जो आपको दिया था महादेव वाले ने, वो ऐप आपने इनको ट्रांसफर किया? इनको मैंने भेजा है। हाँ, फिर मैंने इन्होंने ट्राई किया, SBI से ट्राई किया पहले, उससे नहीं हुआ। फिर मैंने वापस बोला एक बार ट्राई कीजिए दूसरे कार्ड से। जी भाई, आपके पास ऐप भेजा इन्होंने, आपने फिर पेमेंट किया? हाँ, इन्होंने व्हाट्सएप पे एप्लीकेशन भेजा था मुझे, तो फिर मैंने पेमेंट डालने के लिए डिटेल्स डाला मैंने कार्ड का। पहले एक कार्ड का डाला मैंने, SBI का कार्ड का डाला, टाटा SBI कार्ड है मेरे पास। वो कार्ड का डिटेल डाला मैंने एक बार, तो वो पेज स्क्रॉल करके है ना, 101 रुपये का पेमेंट डालने का था। उधर दिखाया डिस्प्ले पे मोबाइल पे 101 रुपये का पेमेंट करने का था। तो मैंने ना पेमेंट करने के लिए प्रोसेस जो आता है, कार्ड नंबर डाला और CVV डाला। प्रोसेस के फिर पेज है ना स्क्रॉल हुआ, स्क्रॉल होने के बाद है ना 1 मिनट तक का टाइम रहता है। तो पेज वाइट ही था, ब्लैंक था वाइट। फिर 1 मिनट जैसे ख़त्म होने आया, उधर पे डिक्लाइन आया। आपने 101 का पेमेंट किया तो आपने क्रेडिट कार्ड का CVV नंबर वो डाला था? CVV डाला था। अच्छा, और क्या डिटेल डाली थी? डेट ऑफ बर्थ डाला था? नहीं, खाली कार्ड नंबर, CVV नंबर डाल के, ये कार्ड नंबर एक्सपायरी डालते थे। हाँ, बराबर। पेमेंट जैसे हम लोग ऑनलाइन अमेजोन वगैरह पे पेमेंट करते हैं ना, वैसे डिटेल डाला था। फिर उसके बाद OTP आता है ना, तो कार्ड OTP नंबर नहीं डालेंगे तो कैसे आएगा? कार्ड नंबर डालना, कार्ड नंबर और पहले कार्ड नंबर, CVV नंबर, कार्ड नंबर एक्सपायरी, हाँ, और फिर उसके बाद CVV। हाँ, CVV आपने तो पूरी तिजोरी खोल के दे दिया उसको। CVV डालने के बाद है ना पेज स्क्रॉल हुआ। फिर है ना 1 मिनट के बाद कुछ डिक्लाइन करके उधर मैसेज आया और डिस्प्ले पे दिखा डिक्लाइन पेमेंट। तो एक बार किया तो भाई साहब ने बोले मेरे को दोबारा करने के लिए। फिर वापस से मैंने SBI से कार्ड से किया, 2 बार SBI के कार्ड से किया। फिर नहीं हुआ ना, तो इन्होंने ना वापस से महादेव वाले को कॉल किया, बंदे को। तो वो महादेव वाले ने बोले कि कोई और कार्ड से ट्राई करो। तो ये भाई ने बोले कि नहीं, तो जब आपने पहली बार ट्राई किया, हाँ, तो उसमें आपको कोई मैसेज नहीं आया कि आपका पैसा कट गया? कुछ भी मैसेज नहीं आया। कब आया आपको मैसेज? ये 2 बजे के करीब मेरे को है ना ये काम करने का था, मतलब जो पेमेंट वगैरह कर रहा था 2 बजे के करीब हुआ। और मेरा जो पेमेंट कटा ना, पेमेंट का मैसेज है ना 5:07 पे आया है। अच्छा, उसका रिकॉर्ड है आपके पास? हाँ, तो यानी 4 घंटे बाद आपको मैसेज आया? हाँ, ठीक है। और यही 5:07 पे जो भी 2-4 घंटे बाद मैसेज आया आपको? हाँ, 5 फिर? बजे आया। तो इन्होंने मेरे को फिर क्या बोला, भाई ICICI का कार्ड है तो ICICI के कार्ड से करने के लिए। तो मैंने ICICI के कार्ड का डिटेल डाला, तो वो भी डिक्लाइन हो गया। मतलब 3 बार मैं कंटिन्यू किया ये चीज़, 3 बार डिक्लाइन हो गया। 3 बार डिक्लाइन और 2 बार पैसे कटे? 3 बार पैसे कटे। 3 बार टोटल? कितना कटा? SBI के कार्ड से मेरा 2 बार में कटा। एक बार में 23,000। मगर हर बार तो OTP आता है ना? हर बार नहीं आया मेरे मोबाइल पे। एक बार आया, दूसरी बार नहीं आया? एक भी बार OTP नहीं आया। OTP वगैरह ना सब 5 बजे आया। अच्छा, 2 बजे का ट्रांजेक्शन है और OTP 5 बजे आया? हाँ, कौन सी बैंक थी? SBI टाटा कार्ड है और ICICI अमेजोन पे कार्ड है। ठीक है। फिर वही SBI के कार्ड से ना एक बार में 23,000 आया, 23,000 समथिंग अमाउंट है। अच्छा, ये 23,000 निकला, कोई मैसेज आया? वो भी नहीं आया? हाँ, 5 बजे। 5 बजे तो OTP के बाद आया, पहले आया? OTP के बाद 1 सेकंड के अंदर ही दोनों। अच्छा, ठीक है। और फिर उसके बाद 96,000 का कटा SBI के कार्ड से। ये 2 ट्रांजेक्शन SBI के कार्ड से। और फिर उसके बाद ICICI के कार्ड से 1,51,000 का, और उसके आगे समथिंग अमाउंट है कुछ, वो काट दिया। हाँ, वो काट दिया। ये सब और ये उस टाइम पे है ना महादेव वाले को है ना, ये फैसल मंसूरी भाई है मेरे, वो दोस्त, इन्होंने ना कॉल पे लिया था, मेरे को बात करा रहे थे कि ऐसा बुक करो, एप्लीकेशन में डालो। कॉल चालू था मेरा व्हाट्सएप पे इनके साथ में। अच्छा, और तुम उससे बात कर रहे थे? तीनों कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे? हाँ, एक ही कॉन्फ्रेंस पे थे? हाँ, ये भाई ने लिया था। नहीं, एक ही कॉन्फ्रेंस में तीनों बात कर रहे थे? हाँ। फिर इन्होंने ना मेरा गलती ये कर दी कि इन्होंने मेरा नंबर दे दिया उनको, और तो उन्होंने मेरे को डायरेक्ट पर्सनल में कॉल करे। क्या बोले? पर्सनल में कॉल करने के बाद है ना, वो बुकिंग ID नहीं हो रहा था बुकिंग ना। मतलब 2 बजे से ट्राई करके, मैं गाड़ी रिक्शा चलाता हूँ ना, तो मैं ट्राई करते करते छोड़ दिया मैंने। फिर इन्होंने ना 5 बजे के करीब मुझे कॉल किया। कॉल करने के बाद है ना ये डिटेल बोला, भाई मेरे को कर दे अर्जेंट है थोड़ा ये। तो उसके बाद है ना मैं, इन्होंने नंबर दिया मेरे को। कॉल में पहले कॉल में लिया कि, तो वो बता रहे थे कि एप्लीकेशन में बुकिंग ID पहले जनरेट करो। ऐसा करने में है ना
तो फिर मैंने कॉल कट कर दिया। फिर मैसेज ये उन्होंने क्या व्हाट्सएप पे मेरे को डायरेक्टली कॉल किया, व्हाट्सएप पे कॉल किया। व्हाट्सएप पे कॉल पे बात हो ही रही थी ना, वैसे मैंने मैसेज चेक किया क्योंकि मैं ईयरफोन लगाता हूँ और मेरे डिस्प्ले गाड़ी पे है ना लगा रहता मोबाइल, तो मेरे को मैसेज आया ना, पहले मैंने कट किया डायरेक्टली फ़ोन। फिर मैंने इसको फ़ोन किया डायरेक्टली क्या कि भाई मेरे अकाउंट से इतना पैसा कटा है। फिर डायरेक्टली मैंने फ़ोन कट किया उन लोग का, इनको डायरेक्ट फ़ोन किया। क्या बोले फिर ये तो बोले वो चेक करते बात करे, तो इन्होंने बात करे आगे। क्या बात की आपने उससे? इन्होंने बताया आपको कि भाई मेरे 3 लाख रुपए कट गए? नहीं, उस टाइम खाली मैसेज SBI का आया था 96 और 23 का। मैंने पूछा उनसे कि सर ऐसा ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ है 101 के बदले, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि सर वो गलती से हो जाता है, आप हमारे कस्टमर केयर पे एक मेल भेजिए, वो आपको रिवर्सल हो जाएगा। ये महादेव वाला ही बोल रहा है? हाँ, महादेव वाला ही ऐसा बोल रहा है। उनकी वेबसाइट पे ही एक मेल ID है, आप हमारे उसमें फिर मैंने उस ध्यान नहीं दिया उस पर। फिर क्या हुआ? फिर मैंने एप्लीकेशन इंस्टॉल मारा मेरे अपने, अभी इनका भी मरवाया मैंने। फिर डायरेक्ट हमने कंप्लेंट करे पुलिस चौकी पे आ गए। तो आपको कब मालूम पड़ा कि ICICI का भी आपका फ्रॉड हो गया? वो एक्चुअली है ना, वो घबराहट में ना मैंने मैसेज नहीं देखा। मैसेज एक्चुअली आया था साथ दोनों का आ गया था? हाँ, दोनों का ही आ गया था, पर घबराहट में मैंने मैसेज नहीं देखा। अच्छा, इसमें एक बात ये आती है कि आप रिक्शा चलाते हो, हाँ, आपके पास 3.25 लाख का क्रेडिट कार्ड, मतलब क्या भाई? मेरे पास एक्चुअली 5-6 कार्ड है। मैं पहले ऑफिस में था, लोन सेक्टर में काम करता था कोरोना से पहले। अच्छा, क्या से पहले वसूली करते थे? अरे नहीं, नहीं मतलब वो सेल्स में था। नहीं वो क्या बोलते हैं उसको, रिकवरी एजेंट है? नहीं, सेल्स में था। हम लोग लोन यार क्रेडिट कार्ड दिलाते थे, किसी के घर पे जाना वाना नहीं, हम लोग का सब कॉल पे ही रहता था, कॉल वगैरह आता। तो मैं एक ही ऑफिस में मैक्सिमम 7 से 8 साल काम किया अंधेरी। तो वो छोड़ के आप? वो छोड़ के फिर लॉकडाउन में मतलब ये सब हुआ, तो फिर ऑफिस जाने छोड़ दिया। फिर मैंने अपना रिक्शा खुद का लिया, रिक्शा चलाने लगा, छोड़ दिया। नहीं, ऐसा को बहुत सारे लोग सोच सकते हैं ना कि भाई 3.25 लाख का क्रेडिट। हाँ। कितनी लिमिट थी आपकी कार्ड की? मेरा ये SBI के कार्ड का 1,80,000 है। अच्छा, 1,80,000 और ICICI का भी 1,80,000 है। 30 बच गया या यूज किए हो गए पहले? हाँ, मेरा पहले ही का यूज है। किया हुआ SBI में 20,000 यूज जी है। जी 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 जी। और इसमें और मेरे पास भाई ठीक है, अभी ये बात तो हो गई आपकी कैसे फ्रॉड हुआ कि इनको 101 रुपये में जो है बुक किए थे इन्होंने। 4,000 का बोला था, 101 रुपये टोकन देना। उसने इनको बोला कि आप जो है एक ऐप डाउनलोड करो। इन्होंने ऐप डाउनलोड किया। बार बार साइबर क्राइम, पुलिस, पब्लिक, सोशल सर बोलते कि भाई अनजान लोगों का मत करो, मगर अपन लोग सुनते ही नहीं है, कोई नहीं सुनता है। क्या बराबर इन्होंने शादी की खुशी होगी या कुछ भी होगा, इन्होंने 101 रुपया अमाउंट भी देखो कितना पाक अमाउंट बताया, 101 रुपया। मैंने एक्चुअली कैसा है ना, मैंने ये नहीं सोचा, मैंने बोला कि फैसल दे रहा है क्योंकि हम लोग की दोस्ती 5 साल। एग्जैक्टली, वो बात सही है। इन पे भरोसा किया, मेरे को तो ना आइडिया जी। तो ऐप तो हर जगह मना किया था, रोज साइबर क्राइम जो है खुद डालती है, क्योंकि ये सब चीज़ को पकड़ना, ट्रेस करना बहुत मुश्किल है। तो वो लोग भी जो रहते हैं, बहुत सारे केसेस जो है बैरियर्स रहते हैं। तो भाई एक बात बताइए कि बात में आता हूँ बात पे, ठीक है, ये तो हो गया, ये आपके साथ क्राइम हो गया है, ये एक फ्रॉड हो गया। अब इस फ्रॉड के बाद दूसरी तकलीफ आपको कहाँ से चालू होगी? सब में बड़ी तकलीफ जो आप 6 तारीख से मेरे से बात कर रहे हो। मेरे को एक्चुअली जो तकलीफ है ना, पुलिस कंप्लेंट वगैरह नहीं मिल रहा है मुझे। मैं पहले है ना, सबसे पहले इंसिडेंस हुआ ना, तो मैं थाने में था। थाने में ऐसे है ना, सबसे पहले मैं BKC गया, तो BKC से उन्होंने क्या बोला कि जो आप चेंबूर में रहते हो ना, चेंबूर का जो साइबर क्राइम है ना, वो शिवाजी नगर में आता है। शिवाजी नगर में गया रात में, तो वो ऑफिसर वगैरह नहीं थे। पहले आप चेंबूर गए? पहले BKC गया, BKC पुलिस स्टेशन, BKC साइबर क्राइम में। अच्छा, मेन हेड ऑफिस, हाँ, जो 10 लाख से नीचे लेती नहीं। हाँ, BKC साइबर क्राइम। एक्चुअली साइबर क्राइम वाले, कोई भी साइबर क्राइम वाले ना, शिवाजी नगर वाले भी वही बोले कि हम लोग के इधर है ना 10 लाख के नीचे का केस का नहीं देखते हम लोग, वो लोकल पुलिस ही देखेंगे आपके, ऐसा उन्होंने बोला मुझे। ठीक है, इन लोगों ने सिस्टम बनाया कि 10 लाख के ऊपर हो तो आप बड़े साइबर क्राइम में जाओ। हाँ, बड़े भाई के पास जाओ, नहीं तो बड़े भाई बांद्रा में बैठे हुए, बांद्रा या हर एरिया का ना, 5-6 हेड ऑफिस जो है वो है 5-6 एरिया का ना, अलग अलग जगह। ये इसके हिसाब से, रीजन के हिसाब से, साउथ रीजन, नॉर्थ रीजन, तो ऐसा सिस्टम है। बट हमारे यहाँ तो हर अलग अलग पुलिस स्टेशन में अलग अलग साइबर ऑफिसर है। नहीं, उधर है ना। फिर क्या हुआ? तो फिर उसके बाद मैं ना उसी रात में 6 तारीख को ये सब किया। मैं 6 तारीख को पहले मैं BKC गया। BKC के बाद उन्होंने क्या बोला, आपके एरिया का जो चेंबूर में रहता है ना, चेंबूर का साइबर क्राइम है ना, गोवंडी शिवाजी नगर में आया। तो मैं गोवंडी शिवाजी नगर में गया, तो वो ऑफिसर लोग नहीं थे एक्चुअली। 5वें वाले पे साइबर क्राइम है और नीचे पुलिस स्टेशन है, तो मैं 5वें वाले पे गया था। तो उन्होंने बोला नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 11 बजे आना, 11 बजे आना, और सबसे पहले है ना आपके लोकल एरिया में पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट लिखाओ। तो मैं उसी रात में ना 6 तारीख को 11 बजे रात में ना 10-11 के करीब
मैं चेंबूर आरसीएफ पुलिस स्टेशन में गया। वहाँ क्यों गए, इसलिए आप चेंबूर में रहते हो? हाँ, क्योंकि मेरा लोकेशन नियर बाय पुलिस स्टेशन वही है। आरसीएफ में पुलिस स्टेशन में गया ना, तो उन लोग पूछ रहे तुम उस टाइम किधर थे, तुम्हारा पेमेंट कब कटा, तुमने मैसेज कब देखे, वो सब तो सब पूछेंगे ना यार। तो मैंने क्या गलत ऑलरेडी किया? मैं बताया मैंने वो सब कि मैं उस टाइम में गाड़ी चला रहा था, मैं थाने में था। पेमेंट जब देखा ना मैंने ना थाने में, पेमेंट उस टाइम में मैंने 5 बजे के करीब मैं थाने में था, क्योंकि मैं ऑटो चलाता तो मेरा रनिंग रहता है इधर भी। तो वो सब मैंने डिटेल दिया, तो उन्होंने बोले क्या था ये पुलिस स्टेशन में नहीं होगा। तो फिर है ना हम लोग मॉर्निंग में नेक्स्ट डे उस टाइम में चले गए। मैं 1930 पे भी कॉल किया था मैंने 6 तारीख को, पर कॉल लगाने 6 बजे के बाद कॉल लगता नहीं है। फिर नेक्स्ट डे है ना सुबह 11 बजे से पहले मैंने 1930 पे कॉल ट्राई कर रहा था, कंटिन्यू कॉल कर रहा था, कॉल लगा ही नहीं। फिर उसके बाद है ना मैं अपनी तरफ से बैंक वगैरह में कंप्लेंट डाल दिया मैंने, और मेल वगैरह आता है ना। बैंक वाले को क्या कंप्लेंट डाला आपने? कि डिस्पैच करके एक मैसेज आता है, उसमें अगर फ्रॉड ट्रांजेक्शन हुआ ना तो लिंक आता है उसमें बैंक के तरफ से कि ये आपने नहीं किया ना तो उधर डिस्पैच करना रहता है। ठीक है, तो आपने बैंक को नोटिफाइड कर दिया, उन्होंने आपका कार्ड ब्लॉक कर दिया? उस टाइम ही ब्लॉक कर दिया मेरा कार्ड, दोनों कार्ड। और तो फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ना 7 तारीख के दिन, 7 तारीख को मैं पहले बैंक में है ना ये SBI के है ना, SBI में ऑनलाइन दिया था, और ICICI में ना ऑनलाइन भी दिया था मैंने, कॉल करके बोला था, और ऑफलाइन भी है ना डॉक्यूमेंट जाके सबमिट किया था। आपने इन्फॉर्म कर दिया? हाँ, इन्फॉर्म कर दिया। फिर पुलिस स्टेशन का बताइए। फिर उसके बाद है ना फिर मैं ना चेंबूर पुलिस स्टेशन मॉर्निंग में गया। मैं बोला शायद ड्यूटी चेंज होगा तो न्यू ऑफिसर लोग रहेंगे, तो वही पुलिस वाले मेरे को मिले। ऑफिसर का नाम है अनिल कुमार करके, सर ने बेंद्रे, हाँ अनिल कुमार बेंद्रे करके सर है आरसीएफ पुलिस स्टेशन में। तो उन्होंने क्या बोला, नहीं इधर कंप्लेंट नहीं होगा तो तू उधर जाके बात कर ले, मतलब थाने में जा या जिधर था जो लोकेशन में था ना वो लोकेशन में जाना। मेरे को एग्जांपल दे रहे, तो दुबई में रहता तो दुबई में कंप्लेंट डालता ना, इधर तो ही ना आता, ऐसा एग्जांपल दे रहे। मैं बोला सर मैं शिवाजी नगर साइबर क्राइम में गया था, तो उन्होंने बोला लोकल पुलिस स्टेशन आपके घर के पास जो है ना वही लोग कंप्लेंट लेंगे। फिर उसके बाद है ना फिर मैं बैंक वैंक होने के बाद मतलब 2 बज गया मेरे को, साइबर क्राइम वाले मेरे को 11 बजे के करीब बुलाए थे, पर बैंक वैंक जाना, ये आरसीएफ पुलिस स्टेशन को जाना, कट शॉर्ट करके बोलिए। फिर उसके बाद है ना मैं शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन गया। शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में ना अर्चना मैडम है, उन्होंने पूरा रिपोर्ट वगैरह बनाया डिटेल, तो उन्होंने अपनी तरफ से है ना और मेल कर दिया मेरे को, खाली वो साइबर वाली ने उन्होंने मेल कर दिया, आरसीएफ पुलिस स्टेशन वालों को मेल किया, और मुझे एक लेटर दिया कि ये लेटर लेके जाओ आरसीएफ पुलिस स्टेशन में, वो आपके कंप्लेंट ले लेंगे। मैं वो लेटर लेके आना वापस से आरसीएफ में आया, फिर भी वो नहीं ले रहे। वो लेटर देख के भी ना बोले नहीं इधर नहीं होगा, वो आपको थाना जाना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा। आप बोले नहीं आप साइबर क्राइम में बात बोला मैं बोला थाना, वो बोलता हमारा काम नहीं है सब, हमारे पे क्यों ठोक रहे हो ऐसा। वो ऑफिशियल लेटर मिलने के बाद भी नहीं लिया उन्होंने। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट डे में, तो अभी तक आपकी एफआईआर नहीं हुई? नहीं ना सर, मेरे को खाली डॉक्यूमेंट्स है ना, मैं और मेरा एफआईआर है ना, एफआईआर कॉपी अभी तक मिला नहीं है। हाँ, फिर 10 तारीख को है ना, मतलब ये रोज़ मैं पुलिस स्टेशन आना जाना कर रहा हूँ। 10 तारीख के दिन में ना 6 तारीख का इंसिडेंस हुआ है, और 10 तारीख को है ना फिर 9 तारीख को अनिल सर ने मेरे को थाना भेजे, थाना मैडम के पास थाना भी भेजे। जो एरिया में था ना मैं उस टाइम में थाना ब्रांच में गया, थाना में भी जाके वो ऑफिसर बोले नहीं वो आपके जो लोकल एरिया है ना उधर ही होएगा। उन्होंने मोबाइल नंबर दिया था अनिल सर ने मेरे को कि होएगा। तो आपने बात करा उससे? बात नहीं करा, उन्होंने बोला बात नहीं कराना, मेरे को बाहर आके फ़ोन करना, अनिल कुमार सर। तो फिर मैं बाहर आके बात किया, तो उन्होंने बोला आ जा ठीक है। तो फिर मैंने उनके पास शाम में गया या फिर नेक्स्ट डे गया, 10 तारीख के दिन गया। हाँ, शाम में गया था, पर उन्होंने उस दिन नहीं दिया, बोले कि मैं साहब से बात करके आपको कल बताता हूँ। फिर 10 तारीख आ गए। 10 तारीख को उन्होंने फिर मेरे को डॉक्यूमेंट्स लिया, जो कंप्लेंट खाली वो हैंड राइटिंग से मेरे को लिखवा के कंप्लेंट ले लिया उन्होंने। फिर खाली रिसीवर का स्टैम्प दे दिया मुझे, बस इतना ही किया। और अभी तक मेरे को ऑफिशियल कंप्लेंट कॉपी आता है ना, वो अभी तक नहीं दिया, कुछ भी नहीं। तो मतलब ये गरीब आदमी करे क्या, मतलब इसमें आपका गरीब आदमी सर 5 लाख क्रेडिट कार्ड रखते हैं, गरीब लोग हम लोग के, हमारे पास एक भी क्रेडिट कार्ड नहीं है। मेरा क्रेडिट 100 रुपए के लिए आपसे क्रेडिट मांगा, गरीब आदमी वो और हम दोनों हैं। आप तो 5 लाख का क्रेडिट कार्ड रख रहे हो। सर क्रेडिट कार्ड मेरा है, पर बैंक का पैसा उसमें मेरा तो है ना, जितना मैं हर महीने बैंक वाले आपको परेशान करेंगे। हाँ, अभी हर महीने मैं कैसे नॉर्मली यूज़ करता हूँ, जैसे कि मैं गैस वैस भराता हूँ, मतलब 5-6 हज़ार 10,000 नॉर्मली यूज़ आता है। हाँ, बस इसके लिए मैं रखा हूँ कि इमरजेंसी, कभी मेडिकल इमरजेंसी वगैरह आती है, हमेशा इमरजेंसी रहती है, इसके लिए मैं रखा था क्रेडिट कार्ड। अच्छा, अभी आपने इसका नाम भी बताएगा, पूरा कंप्लेंट किया? हाँ, पूरा इनका ऑनलाइन किस तरह कंप्लेंट किया भाई आपने? साइबर सेल में और साइबर कंप्लेंट होता है ना, और ऑनलाइन। हाँ, वो वेबसाइट कौन सी है? साइबर की है, मतलब साइबर फ्रॉड। साइबर फ्रॉड करने कौन सी वेबसाइट है यार?
आपको बोला था निकाल के रखो। है ना साइबर क्राइम। साइबर बताओ क्राइम 1930 पे कॉल करे कंप्लेंट रजिस्टर करने का। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर आपने कंप्लेंट भेज दी। जी। अच्छा, कंप्लेंट में तो आपको सब बताना पड़ेगा, ये भी सब वो। सब सब तो मेंशन आपको करें। पुलिस ने पूछी कि तुम्हारे पे शक नहीं करी? सर शक करेगी तो मैं साथ में क्यों घूमूंगा इनके, वो भी पुलिस चौकी में। नहीं, एक्चुअली क्या होता है भाई, जो ये actually इन्वेस्टिगेशन है ना वो बता रहा हूँ मैं आपको। एक्चुअली ना वो थाने में जब गया था ना, तो थाने वाले जो पाटिल मैडम थी वो बहुत ऑफिसर थी, मतलब 3 बहुत स्टार, ऑफिसर मतलब 3 स्टार से ऊपर थी। अच्छा, मतलब बड़े ऑफिसर। हाँ बड़े ऑफिसर थे। तो उन्होंने इनसे बात करा, मेरे को बोला फ़ोन लगा, तो इनको डायरेक्टली डांट ही दिए कि तेरे को समझ में नहीं आता है कि फ्रॉड का ऐसा कैसा। तो इनको बोले डांट ही दिया कि तू भर के दे, तूने फ्रॉड किया। फिर कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद है ना, उन्होंने मेरे को बोले कि इनकी इसके नाम पर फ्रॉड का डाल, वो उसने किया होगा। तो मैंने बोला मैडम हम लोग 5-6 साल से तो दोस्त क्यों ना हैं। समझे कि ये इन्वॉल्व नहीं है, मतलब क्या रीजन है आपको ऐसा? एक बात बता रही है कि ये इन्वॉल्व नहीं है, ऐसा क्यों नहीं समझ? मतलब पहले भी इन्होंने मेरे से मोबाइल वगैरह लेना रहता ना, तो मेरे को बोलता है कि अमेजोन पे से मोबाइल वगैरह बुक अच्छा, करना है। क्योंकि आपको जवाब देना पड़ेगा भाई वो सवाल का। मोबाइल वगैरह बुक करने के लिए बोलते हैं तो मैं पेमेंट कर देता हूँ मोबाइल वगैरह, तो मेरे को इतना कुछ आया भी नहीं। तो यानी अभी आपको 6 तारीख का इंसिडेंट हुआ, दिमाग खराब है, 3.25 लाख रुपए की लाइबिलिटीज आंख पे आ गई है, बैंक वाले फिर वसूली लेके खड़े हो जाएंगे। और मेरे को ऑफिशियल अभी तक कंप्लेंट नहीं मिला है पुलिस जी, स्टेशन पुलिस से। स्टेशन, क्योंकि उनकी मैंने आपका ईमेल पढ़ा, उसमें बैंक वाले लिखते हैं कि आपका हमने OTP सब आपके मोबाइल पे भेजा। क्योंकि आप समझ रहे हो, आप पता ही आपके साथ फ्रॉड कैसा हुआ, जरा बताइए। मेरे को फ्रॉड समझा ही नहीं, मतलब कैसा है। आप बताइए इनके साथ फ्रॉड कैसा हुआ? अभी भी नहीं समझे? 3 लाख रुपए नुकसान है, अभी भी नहीं समझे? नहीं मतलब वो एप्लीकेशन डाउनलोड किया तभी वो fraud हुआ एग्जैक्टली ना। भाई, Main एग्जैक्टली। application। हाँ आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, आप बैंक में रह चुके हैं, यानी आप पढ़े लिखे आदमी हो। हाँ तो खैर वो तो जब जाना होता तो हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कोई भी बाहर का एप्लीकेशन, क्रेडिट कार्ड पेमेंट करने के लिए बाहर का एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्रेडिट कार्ड पेमेंट के लिए मैं उसके लिए कभी नहीं अरे सर सी, कोई क्रेडिट कार्ड से खरीदता है ना तो कोई डाउनलोड नहीं करना पड़ता, आपको वेबसाइट पे जाना पड़ता है। मेरे को इतना दिमाग में नहीं, मेरे को मेरे दोस्त ने दिया, मैंने कहा, ये कैसा गाड़ी वगैरह सर चलाता है ना। ये कैसा होता है, ये अगर आप कोई अनजान आदमी आपको जो कहे कि ये कहेगा कि डाउनलोड करो, जब आप वो चीज़ डाउनलोड करते हैं ना तो हैकर जो है पूरा फ़ोन उसके हाथ में आता है। OTP अगर आएगा ना तो वो उसके पास कंट्रोल रहता है फ़ोन का, OTP उसी को आएगा, वो क्रेडिट कार्ड में OTP यस भी कर देगा, वहाँ बैंक को बताएगा कि ये भाई कर रहे हैं, मगर कर रहा है वो रहेगा, क्योंकि आपने जब उसको है ना ओपन आपके स्क्रीन शेयरिंग जो है उसको दे दिया है उसको, मतलब मोबाइल यूज़ करने का ऐसा सिस्टम आता है, समझे? अभी जैसे मेरा ये लैपटॉप ख़राब हो गया तो इलेक्ट्रिशियन जो लैपटॉप टेक्नीशियन है वो यहाँ नहीं आता है, वो अपने से मेरे को एक वो भेजता है एनीडेक्स। हम एनीडेक्स डाउनलोड करते हैं, वो डाउनलोड करते हैं, फिर वो मेरा कंप्यूटर वहीं घर बैठे बैठे सब ठीक करता है, प्रोग्रामिंग वगैरह। वो तो परमिशन लेके करते हैं ना, लेकिन हाँ, तो ये आपने भी तो उसको डाउनलोड कर दिया ना, अभी वो थोड़ी आगे बोलेगा सर 3 लाख रुपए दो, वो तो यही सब करेगा ना। बीच में पेमेंट का एक गेटवे होता है, दो ना। बीच में पेमेंट का गेटवे होता है ना, क्रेडिट करके, जिससे हमारा पेमेंट कटा है। उसको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये फ्रॉड हुआ है? उनसे सर उन्होंने चेक किया है कि हमारा फ़ोन यूज़ ही नहीं हुआ पहली बात। अच्छा, उन्होंने बताया। हाँ, तो ये आप साइबर क्राइम को ये लेटर में जो है ना आप दे सकते हो। उन्होंने ये बोला है कि प्लस अच्छा, कंप्लेंट कोई लेने वाला नहीं है? कंप्लेन कोई लिया ही नहीं तो हम लोग किधर बताए सर के, मतलब ये सब डिटेल मुझे क्रेडिट की तरफ से कॉल आया था या आईफोन की तरफ से ऐसा पेमेंट मैं बताता हुआ हूँ, है उसमें आपको उन्होंने। हेल्प करूंगा इंशाल्लाह, मैं कोशिश करूंगा। तो दोस्तों देखिए, एक तो जो है पैसे चले गए, खैर वो पैसे इनके नहीं थे, बैंक थे, मगर बैंक थोड़ी छोड़ेगी, तो ब्याज मारते जाएगी। तो एक तो ये हो गया, दूसरा है पुलिस। ये बहुत साइबर क्राइम जो पुलिस जो है, साइबर क्राइम वाले बहुत मेहनत करे, मगर कहीं ना कहीं कंप्लेंट देते टाइम बहुत हालत ख़राब हो जाती है। हमारी एक फ्रेंड है, उनका भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम आता है, तो साइबर क्राइम कंप्लेंट पता नहीं पुलिस डिपार्टमेंट को क्या एलर्जी है या क्या सिस्टम ईजी नहीं है। अब बाइंड्रा वाले बोलते 10 लाख रुपए का फ्रॉड होगा तो हमारे पास आओ, लोकल पुलिस स्टेशन बोलती है कि वो ऑनलाइन जो है ऑनलाइन जाके वो करो, ऑनलाइन कंप्लेंट करो, तो ये होता ही नहीं है। तो जब हमारा प्रूफ ही सिस्टम ही प्रूफ नहीं है, ये सिक्योरिटी नहीं है, तो आदमी जाएगा तो कहाँ जाएगा? नॉर्मल आदमी जाए किधर? कहाँ जाएगा भाई? अभी आज हम लोग सुबह में कमिश्नर ऑफिस गए थे तो वो थे ही नहीं। कमिश्नर साहब थोड़ी मिलेंगे हाँ, आपसे? वही वो नॉर्मल आदमी से मिलेंगे ही नहीं हम लोग। काय को मिलेंगे वो? कमिश्नर साहब क्या मिलेंगे? आप तो एक नॉर्मल केस है, वही नॉर्मल कोई आदमी थोड़ी एकदम वो है। आपके लिए तो जिंदगी बर्बाद हो जाती, एक आदमी के लिए 1000 रुपए के लिए उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती, मगर बड़े बड़े ये उनके लिए मायने नहीं रखता ये सब चीज़ें। तो दोस्तों बहरहाल देखिए, ये न्यूज़ जो है, आप ये जो इनके साथ जो हुआ है वो एक सबक देखिए कि किस तरह जो है ये हैक होने के बाद
इनका अकाउंट से पैसे निकल जाए, कैसे फ्रॉड, अलग अलग किस्म के फ्रॉड करता है, अलग अलग बहाने बनाते हैं। देखिए अभी इस बंदे का क्या कसूर, उसने बोला टोकन मनी दो, 101 रुपया टोकन दिया, सिर्फ गलती क्या है, अगर ये उसको पकड़ लेता कि साहब मैं क्यों आपको 101 रुपया टोकन दूँ, वो भी आपका ऐप क्यों डाउनलोड करूँ, क्योंकि पेमेंट जो है किसी ऐप डाउनलोड करने से नहीं होएगा अनलेस वो बहुत बड़ी कंपनी हो, बहुत बड़ी फर्म हो। मगर जो भी फ्रॉड है वो ऐसे ही फ्रॉड करते हैं। ऐसे फ्रॉड से सतर्क रहिए, क्योंकि क्राइम जो है, मुंबई क्राइम जो डिटेक्शन है वो बहुत ही, क्राइम डिटेक्शन बहुत ही लो एवरेज है, बहुत कम है क्राइम का जो डिटेक्शन होता है। यहाँ तक कि अभी देखिए 6 तारीख से आज 12 तारीख हुई, 6 दिन तक इसी कंप्लेंट नहीं लिख रही, ये बोलता है मैं कहाँ लिखूँ। ये बात बहुत सही है, तो हम आपको बताएंगे कैसे ऑनलाइन कंप्लेंट करें। आप 1903 के 1930, तो आपने पूछा नहीं 1930 में, 1930 में मैंने कंप्लेंट दिया ऑफलाइन, कंप्लेंट नंबर तो दिया उन्होंने हाँ एक्नॉलेजमेंट स्लिप तो है उनसे उसमें। पूछा नहीं हम कहाँ जावे। उन्होंने भी वही बोला कि नियर बाय पुलिस स्टेशन में दो। हाँ फिर वो ये सब मैंने वो अनिल सर को बताया, पर वो सुनने को तैयार नहीं, बोल रहे वो हम लोग के एरिया में नहीं आता, तू जिधर था वो एरिया में जा, मतलब थाने में तो था, जुरिडिक्शन का एक हमेशा से प्रॉब्लम रहा है। जुरिडिक्शन का जो रहता है पुलिस में, वो बहुत प्रॉब्लम रहता है कि ये तेरा इलाका है, मेरा इलाका है, बिकॉज वो एक सिस्टम बना हुआ है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, कभी भी क्राइम होता है। अब ये क्राइम देखिए, ये क्राइम इंटरनेट पे हुआ है, उस पर भी कि तू कहाँ बैठा था। अब ये रहता है चेंबूर में, रिक्शा चलाते टाइम ये किया, ये आप कहाँ थे उस टाइम जब हुआ था? मैं माहिम में था। तो अभी ये क्राइम, ये माहिम थाना और चेंबूर रहने वाला, चेंबूर रिक्शा थाना में चला रहे थे उस टाइम, कहाँ चला रहे थे? थाना में था, थाना में रिक्शा चला रहे थे, ये माहिम था। अब ये कौन से जुरिडिक्शन में केस लिखा जाएगा? तो जुरिडिक्शन का बहुत प्रॉब्लम, जितना सिंप्लीफाई होना चाहिए साइबर क्राइम जो इंसिडेंट नोटिफिकेशन है, वो बहुत सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस होना चाहिए, क्योंकि आदमी परेशान रहता है। और लोगों को हमारी एक बार फिर अपील है कि साइबर फ्रॉड से बचिए। कोई भी चीज़, कोई भी लालच में नहीं आई है। आईफोन आपको 50,000 में नहीं मिलेगा 14 प्रो, लालच देते हैं लोग, लालच में आते हैं, पहले 5,000 भरते, फिर ये करते, फिर ऐसे करके पूरे पैसे जाते। ज़रा भी सिर्फ लालच जो है अगर आदमी छोड़ देगा तो वो साइबर क्राइम से बच जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, हमारे पास आके लोगों को जागरूक करने के लिए आप आए, हमारी बात सुने, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सलीम भाई।